हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार के इतिहास को आगे पढ़ते हुए आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात करेंगे कि बिहार में उसका क्या अस्तित्व रहा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर जो है वो किया है बिहार के इतिहास के बारे में और सामान्य परिचय के बारे में। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम लोग जो है वो वीडियो की शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। आज हम लोग सिर्फ जो है वो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में जो है वो उनका हुआ था जन्म, यानी कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है, उनका वहाँ पर जन्म हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उनका बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम जो है वो सुदोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। उनकी सौतेली माँ या फिर मौसी का नाम जो है वो प्रजापति गौतमी था। उनके जन्म के कुछ साल बाद ही उनकी माता का मृत्यु हो गया था, तो फिर उसके बाद उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। इसलिए उनको जो मौसी या फिर सौतेली माँ कह सकते हैं, उनको जो है वो प्रजापति गौतमी उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम अश्वधरा था, जो कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह कर दिया गया था। उनके पुत्र का नाम जो है वो राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब बुद्ध सन्यासी नहीं बने थे तब उन्होंने किन 4 चीज़ों को देख करके अपना जो है वो मन बदल लिया। तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी को देख करके वो जो है अपना वो विचार बदलते हैं। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर संन्यास को अपनाया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया, यानी कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको तथागत या फिर बुद्ध उनको कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फिर फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। अगला है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे। दुख, संसार जो है वो दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण जो है वो तृणा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृणा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। ये जो है उन्होंने 4 जो है आर्य सत्य दिया है। अब जो है उसको बढ़िया से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग, यानी कि बौद्ध धर्म ने जो है वो 8 जो है वो अपना मार्ग बतलाया था। उस पर अगर व्यक्ति चलता है तो उसका जीवन जो है एक तरह से सफल माना जाएगा। जैसे सम्यक दृष्टि, यानी कि जो आपका दृष्टि है वो अच्छा होना चाहिए, कोई उसमें लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। सम्यक संकल्प, जो आप संकल्प लेते हैं कि हाँ, अगर आप जो है वो पढ़ने का संकल्प लेते हैं कि मुझे 2 घंटा अगर मैथ पढ़ना है तो आप वो हर दिन अगर करेंगे तब वो जो है वो आपका यह संकल्प में आएगा, क्योंकि आप जो है उस रूटीन को जो है वो फॉलो करेंगे। सम्यक वाक, यानी कि अच्छा वाणी बोलो, सत्य बोलो। सम्यक कर्म, कर्म अच्छा करो। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो है इनका जो है 8 अष्टांगिक मार्ग जो था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस धर्म में जो है वो अष्टांगिक मार्ग जो है वो दिया था, तो बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया, तो मध्यम मार्ग का। बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली भाषा में। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सबसे ज़्यादा उपदेश पहला पूछेगा तो वो सारनाथ हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वो
श्रावस्ती हो जाएगा, जो कि कौशल की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हो गया था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम, जो कि वैशाली तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत राजगीर के थे। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के 10 शील या फिर आचरण जो है वो कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग करो, असमय भोजन त्याग करो, क्योंकि जो भोजन होता है वो कोई भी चीज़ जो है अगर आप समय से खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो असमय भोजन त्याग, कोमल शैया का त्याग होना चाहिए, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग करो, मद सेवन नहीं करो। तो ये जो है उनका बौद्ध धर्म का 10 आचरण जो है वो है, जो कि आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि बौद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। जब उनका जन्म हुआ तो बौद्ध धर्म में उसका प्रतीक जो है वो कमल दिया जाता है। यौवन का जो है वो सांड है। महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग को घोड़ा कहा गया है। संबोधि यानी कि जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वो पीपल और बोधि वृक्ष का जो है वो प्रतीक माना गया है, क्योंकि उनको पीपल के वृक्ष के ही नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण, जब मृत्यु हो जाता है तो उसका स्तूप या फिर पद चिन्ह जो है वो प्रतीक दिया जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश जो है वो उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो चक्र है। तो ये जो है आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके जो है वो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जब बुद्ध जो भगवान थे वो गृह त्याग किए थे तो उनको क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। आप जो है ये याद रखिएगा। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हुआ, यानी कि बौद्ध का जो है वो 4 संगति जो है वो हुआ था। उसमें जो है वो जब चौथा संगति हो रहा था तो उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो परिवर्तन विरोधी था और महायान जो है वो परिवर्तन समर्थक था। यानी कि हीनयान में जो थे वो परिवर्तन का जो है वो विरोध कर रहे थे, लेकिन महायान था तो उसमें वो परिवर्तन को स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वर्जयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के जो है वो त्रिपिटक कौन कौन थे? सुत्त पिटक, बौद्ध के उपदेश का संकलन इसमें किया गया है। सबसे बृहत पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया है। तो सुत्त पिटक जो है वो किसने उसका संकलन किया है? आनंद ने किया है। और इसमें किस चीज़ के बारे में बतलाया गया है? तो बौद्ध के उपदेशों का संकल्प के बारे में बतलाया गया है। वैसे ही विनय पिटक है, संघ के नियमों का संकलन किया गया है कि जो हमारा संघ होगा, ग्रुप जो बौद्ध धर्म का जो है संघ लगता था उसका नियम क्या है वो विनय पिटक में दिया हुआ है। और सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम पिटक, बौद्ध के दार्शनिक विचारों का यहाँ पर संकलन है और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस ने किया था। तो आप जो है ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक जो है वो आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कि बौद्ध के संगतियों के बारे में, कि जो उनका सभा लगा हुआ था, 4 जो सभा लगा हुआ था, कहाँ कहाँ लगा हुआ था? तो पहला जो सभा हुआ था जब उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उस समय राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुआ था। उस समय अध्यक्ष जो है वो महाकश्यप थे और विशेष सुत्त पिटक, विनय पिटक की इसमें रचना की गई है। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष जो थे वो शबाकामी थे। महासंघीय एवं स्थविर के रूप में विभाजन हुआ।
तृतीया जो है वो 251 ईसा पूर्व था। पाटलिपुत्र में अशोक इसके शासक उस समय थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। और इसमें जो विशेषता थी वो अभिधम पिटक का इसमें जो है वो संकलन किया गया। तो पूछेगा कि अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध समिति से हुआ, तो तृतीय बौद्ध समिति के समय में हुआ था। शासक भी आप जो है याद रखेंगे। चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और इसमें जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष थे। महायान एवं हीनयान का विभाजन हुआ। जैसे हम लोगों ने ऊपर बढ़ा कि किस बौद्ध संगति में महायान और हीनयान जो है वो बट गए थे, तो वो चौथे बौद्ध संगति में बट गए थे। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो निवारण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म का पूजा घर था। चैत्य स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल है। और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो विहार से ही बिहार का उत्पत्ति हुआ था। ये जो है मैंने पहले वीडियो में जो है वो बतलाया था। आप जो है उस वीडियो को अवश्य देखें, तब जाकर के ये समझ में आएगा। जो अगला टॉपिक है जैन धर्म, वो हम जो है वो कल देखेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे आपका ये परिवार बढ़े। चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।